राम 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 पराकृति नबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तुलसी श्रीकृपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सदगुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीताभात् पीताम्बरादरुणबिम्बकराधरोत्सव पूर्वेन्दु सुन्दरमहारविन्दनेत्रात् कृष्णात्मयां किमपि तत्त्वमहामूलानि हरिः ओम् परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्रीरूपदेभ्यो नमः जैसे आप लोग सज्जन भाई बहन आते हैं उत्साह से, ऐसे ही उत्साह पूर्वक अपने काम करो। भजन करना है, जप करना है, कीर्तन करना है, पुस्तकों का पढ़ना है, ये भी बड़ी रुचि उत्साह पूर्वक करो। इससे भी ज्यादा व्यवहार में सबकी सेवा कैसे बढ़े। एक एक भाई, एक एक बहन विचार करे हमारे को ऐसे करना है। हमारे घर में जितने छोटे बड़े समान अवस्था वाले प्राणी है, उनकी सेवा मेरे से बढ़ जाए। मेरे सिवा ये सब आराम से रहे, सुख से रहे, और सेवा मैं करूं, काम धंधा मैं करूं, परिश्रम मैं करूं। उस परिश्रम को ले तो परिश्रम में लोग परलोक दोनों सुधरे हैं, स्वास्थ्य भी सुधरता है। परिश्रम करने से मनुष्य बीमार नहीं होता। शहरों में जितने बीमार होते हैं इतने गांव में नहीं होते। गांव में जो खेती का काम करते हैं वे कम होते हैं बीमार, कम संख्या में। उनके दीप्ति रहती है, अग्नि की खूब भूख लगे अच्छी तरह से, जंगली हवा अच्छी लगती है और भूख लगती है, और परिश्रम करने से उनके पाचन अच्छा होता है, तो वे बीमार नहीं होते। तो बीमारी भी दूर होती है और आलस भी दूर होता है। काम धंधा करने से प्रमाद आलस जो बांधने वाला है, प्रमाद आलस निद्रा दिभाग तमूल का बंधन होता है। प्रमाद आलस निद्रा से बंधन होता है। इनमें सुख बुद्धि लेकर इनका सेवन करने से वो तामस बंधन होता है। तामस अधोगति का नीचा, बहुत नीचा बंधन होता है। तो वो बंधन छूट जाता है। कैसी बढ़िया बात है। बैरी कुण आदर्श ठग मारे, ऐसा आया है संतों की वाणी कि संसार में बैरी कौन है? बैरी अपना आलस्य है। अभी नहीं, फिर करेंगे काम, फिर करेंगे, ऐसा नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में होएगा, फिर करेगा कब? कल नहीं, आज करना, आज भी अभी करना है उत्साह पूर्वक। उसके सामने काम धंधा जादी नहीं रहता है। राम ने आया काम किया अच्छी तरह से। तो काम धंधा करने से एक चित्त में प्रसन्नता होती है, तत्परता से काम करने और सिर में नहीं चलने दे, उससे उत्साह होता है। एक बात याद आ गई, हम लोग जब पढ़ते थे
उस विषय में एक अनुभव बात बता, अनुभव किया वो बात बताओ। पढ़ाई करते समय 2, 4, 5 दिन कुछ प्रमाद किया और पास सिर पर चढ़ गए, ठीक तरह से याद नहीं हुआ, उनका अध्ययन कुछ कमजोर रह गया, तो पढ़ने का मन नहीं करता, अगाड़ी पढ़ने का मन नहीं करता। और कभी कभी तो भाई क्या बतावे, आप लोग जानो, पुस्तक को देखने का मन नहीं करता, रखो तो ये छिपा करके रखो, सामने ना दिखे, ऐसे हमारी बीती बात है। आलस करने से, पाठ न पढ़ने से, और पाठ ठीक पढ़े तो इतना उत्साह आता है कि हम आप स्वयं पढ़ जाए। स्वयं पढ़ाते समय महाराज बताते तो पहले से कह देते, महाराज ऐसी ये बात ऐसे, महाराज बड़े खुश हो गए, बड़े पसंद हो। तो पढ़ाई करते करते बुद्धि का ऐसा विकास होता है, पर आलस से प्रमाद न करने से होता है। ठीक पढ़े, रोजाना की पढ़े, ठीक करे अपने अच्छी तरह से, बड़ा उत्साह होता है, बड़ी उमंग आती है। ऐसे कोई भी काम आप करो, भाई बहनों ने ख्याल नहीं किया होगा, और ख्याल के लिए जानते हैं, आप ठीक तरह उत्साह से अपने जिम्मेदारी का काम अच्छी तरह से करो, मन में बड़ा उत्साह रहता है, बड़ी हिम्मत रहती है, कभी भी हार नहीं होती, और काम करने का उत्साह होता है मन में, और विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, समाज का विकास होता है। जहाँ अच्छे काम करने वाले आदमी रहे, वो समाज बड़ा होगा। जिस समाज में संत महात्मा होंगे, खूब अच्छा काम करने वाले, भजन स्मरण जप ध्यान कीर्तन अपना काम ठीक तरह से करते हैं, वो समाज विकसित होगा, उस समाज में शांति होगा, उस समाज के दर्शन स्पर्श भाषण से लोगों का भला होगा, क्यों भी तत्पर से काम में लगे। तो अपना अपना काम बड़ी तेजी से करना चाहिए। गीता ने तो साफ कहा, स्वे स्वे कर्म अभिरता संसिद्धि रमते नरः। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य में ठीक तत्परता से लगा हुआ रहता है तो संसिद्धि मिल जाती है, सम्यक सिद्धि। जो चाहे वो लोक की, परलोक की, परमात्मा की प्राप्ति की संसिद्धि रमते नरः। उसकी विधि बताई है कि जिससे संसार पैदा हुआ, और ये संसार जिस परमात्मा से व्याप्त है, परिपूर्ण है, सब में परमात्मा है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करना, सबको सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सबका आदर सत्कार करना, किसी का तिरस्कार न हो, किसी का अपमान न हो, ऐसा भाव रखना, सम्मान आदि करते हुए ठीक तरह से काम करो। ऐसे काम करे तो उसकी उन्नति होगी ही। अपने कर्मों के द्वारा पूजन है, वो अपने पूजन करते हैं, ये काम करते हैं। ये 3 विभाग है इसके। एक काम धंधा करना है और एक पूजन करना है। एक काम कर देना है, एक उनका पूजन करना है। तो काम करना तो नौकरी कर देगा, परंतु पूजन करने वाले बड़े श्रेष्ठ आदमी होते हैं। काम धंधे को पूजा की सामग्री समझे। तो काम धंधा करना, सेवा करना और पूजन करना, ये 3 विभाग है। घर में जल भर दिया, झाड़ू लगा दिया, कपड़े धो दिए, काम कर दिया, ये काम है। तो काम तो नौकर भी कर देता है, पर सेवा एक और चीज है। सेवा उनको सुख पहुंचाना, इनको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, एक काम धंधा पूरा कैसे हो जाए। खेती का काम करते हैं तो खेती का काम बाकी नहीं ठीक हो जाए,
वो काम होता है। घर का काम धंधा किया, पर उस काम में केवल काम में ही वृत्ति न रहे, वृत्ति रहे तो सबकी सेवा कैसे हो। तो सेवा रूप से कर्म करे, सेवा में उनको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे। मैं एक परिश्रम करूं और दूसरों को आराम मिल जावे, सेवा मिल जावे। सदियों काम उतना ही है। नौकरी से काम करता है तो वही काम है, और सेवा भाव से करता है तो काम उतना ही है, परंतु भाव उसमें बदल गया तो भाव बदलने से बहुत विलक्षण लाभ होता है। बाजार में वस्तुओं के बिक्री करने पर नफा और नुकसान दोनों होता है। कब होता है कि भाव हाथ लग जाए, अच्छा भाव रहे, मानो सस्ते में आओ महंगा में बिके, ऐसा भाव रहे तो बहुत नफा हो जाता है। और भाव गिर जाता है, महंगी आई वस्तु और भाव गिर गया, सस्ती हो गई, घाटा लग जाता है। तो वो भाव तो बाजार के अधीन है, अपने व्यक्ति के अधीन नहीं है। और ये भाव व्यक्ति के अधीन है। हमें सेवा करना है, इनको सुख पहुंचाना है, इनको आराम पहुंचाना है। किस तरह से इनको आराम मिले, ऐसे भाव से काम किया जाए, काम उतना ही है। ज्यादा उत्साह रहेगा, शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी सेवा करने में। सेवा से बढ़ करके है पूजा। पूजा में क्या होता है, जैसे भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, पूजन करते हैं। इस तरह से माता पिता, बड़े गुरुजन, समान अवस्था वाले छोटे बालक उनका काम करे, मन में पूजन भाव हो कि इनमें सभी भगवान है, ये भगवान के मंदिर है। जैसे मनुष्य तो 2 थंबों का मंदिर है, कुत्ता गधा गाय भैंस आदि है, ये 4 थंबों के मंदिर है। इन मंदिरों में ठाकुर जी विराजमान है। अब ठाकुर जी की पूजा कैसे हो, इनका आदर कैसे हो, इनको महत्व कैसे दिया जाए। मैंने देखी एक बात, चेला है ना, उसको भी गुरु जी का लेकर बोलते हैं, ऐसे मैंने सुना, जी कहकर बोलते हैं, आदर करते हैं। तो जो आदर भाव है, पूजन भाव है, जैसे पुष्प चढ़ावे पूजन भाव होता है, ऐसे हरेक काम के द्वारा उनकी पूजा की जाए, उनका आदर सत्कार किया जाए। तो आराम पहुंचाना सेवा है और पूजन करना ये पूजा है, और काम धंधा कर देना ये काम है। तो केवल भाव से फर्क पड़ता है। काम करना है तो भाव मात्र है, क्रिया करनी अच्छी बात है, उसमें भी बड़ा सहारा होता है, दूसरों को शांति मिलती है, आराम मिलता है। काम धंधा हम करें तुम आराम करो, तो काम धंधे से आराम करता है, अपने भाव सेवा का हो जाए। किनको आराम कैसे मिले, काम धंधा हुआ जाए, थोड़ा या कम हो जाए, तो सबको आराम कैसे मिले। परिश्रम है वो मैं करूं, सब आराम करें, खूब मस्ती से रहे, आनंद से रहे। ऐसे आराम देने की वृत्ति से जो काम किया जाए वो सेवा हो जाती है। और आराम में नहीं, पूजन करे, पूजन ठाकुर जी की स्वरूप है, सब में ठाकुर जी विराजमान है, तो इनका पूजन करना है। जैसे आरती करे, पुष्प चढ़ावे, चंदन चढ़ावे, इस तरह से काम धंधा है, यही पूजन। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों के द्वारा पूजा करे। सज्जनों, इसमें एक बात और बताना, जिससे मनुष्य का ध्यान कम जाता है। हम शौच जावे, पेशाब करें, टट्टी पेशाब, स्नान करें, कपड़ा धोएं, उसमें भी ये चाहिए कि भगवान का पूजन कर रहे हैं। ये भगवान का शरीर है, सबके मालिक परमात्मा है, सबके मालिक परमात्मा। तो परमात्मा मालिक हुए तो उनकी वस्तु को ठीक तरह करना
क्या उनकी सेवा नहीं है? घर में सब मकान मालिक के होते हैं, उसमें कोई टट्टी साफ कर रहा है तो क्या वो सेवा नहीं कर रहा है? अरे सेवा नहीं, पूजा कर रहा है। ऐसे ही टट्टी के साथ फिरते, स्नान करते, कपड़ा धोते समय अपना स्वच्छ निर्मल काम करते हुए, कपड़ा निर्मल रखते हुए, जगह को साफ रखते हुए भाव हो जाए कि सबकी प्रसन्नता होगी। जगह जगह पर पेशाब और टट्टी किया जाए तो उसे ठीक होता है। अगर नहीं करना चाहिए वहां कर दे, क्योंकि गिरानी होती है, मन में मुझे दुख होता है, कहाँ ये गंदगी कर दी, बात में सही है। तो वो भगत करे और सेवा पूजा की दृष्टि से किसी के मन में दुख न हो, उल्टा सुख हो, आराम हो, इस रीति से किया जाए। आप खुद अपने शरीर को भी नहलाओ तो पूजा की दृष्टि से भगवान का है। इस बात इसको साफ करना है, ठीक रखना है इसको, तो वो भी पुण्य हो जाए। देखो, एक आदमी दान पुण्य करता है, भोजन देता है, कपड़े देता है, चल पाता है, आराम देता है। वो आराम देने वाला दूसरों को सुख पहुंचाए तो देखता है मैंने पुण्य किया। और घर वालों को अन्न देता है, वस्त्र देता है, आराम देता है, तो उस काम में ऐसा नहीं मालूम होता कि मैं कोई पुण्य कर रहा हूँ। पुण्य क्योंकि जिससे कोई स्वार्थ नहीं, हमारे कोई आगाड़ी भी संभावना नहीं कि हमारे कुछ सहायता करेंगे, इस बात से इनकी सेवा करें, ऐसा स्वार्थ का भाव रखता है ना, वो बदलना चाहता है। तो वो तो एक व्यापार करता है, व्यापार। जैसे हमने वस्तु दी, आपने रुपये दे दिए, तो ये तो वो व्यापार हुआ। इसलिए से पहले सेवा की है, अब सेवा करें तो बदला उतरा। और हम सेवा करें तो अगर ये सेवा करेंगे तो उस आशा से करते आते बदल रहने के लिए, ये सेवा नहीं है। काम धंधा हो जाएगा, पर सेवा का अर्थ है इनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, जो काम अच्छा हो जिसमें आराम इनको पहुंचे, ऐसा किया जाए तो सेवा हो जाती है। और वही अगर पूजा भाव से किया जाए कि इनकी सेवा ही नहीं, पूजन कैसे हो, साक्षात परमात्मा इनके भीतर विराजमान है। ये जगत है ना, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह परमात्मा का स्वरूप है। इसमें भला बुरा तो ये तो आचरण में देखने में आता है। जैसे कपड़े पहने हुए कि सफेद है, लाल है, ये जैसे ही है, तरह तरह के कपड़े हैं, तो भीतर में मनुष्य है। ऐसे बाहर से तरह तरह काम तरह आचरण है, परंतु भीतर में परमात्मा है। तो उस परमात्मा की सेवा कैसे हो, और सेवा से उसकी पूजा कैसे हो, आदर कैसे हो, सत्कार कैसे हो, इसकी महिमा कैसे हो, ये भाव रख करके उनको सुख पहुंचाना है, ये पूजन करना है। तो वो अपने कर्मों से पूजन करता है तो यत प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वविदं तथम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्मों को जरा पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो। कितनी बढ़िया बात है, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, लोगों में यश प्रतिष्ठा हो जाए, लोग कहें अच्छा आदमी है ये। बद्रीनाथ जाते हैं, पैदल जाते थे पहले, तो दिन भर चलते चलते हैरान हो जाते हैं। रात्रि में कहीं किसी चट्टी पर ठहरते हैं तो कई कई बैठते वहीं नींद आने लग जाती है। भार पूजा उसके सहारे बैठते हैं और बैठे बैठे नींद आ जाती है, सब थकावट होती है। पर कई सज्जन होते हैं साथ साथ वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके और सामान इकट्ठा किया और रसोई बनाई, राज बर्तन आकर के रसोई खिचड़ी छोटी रोटी आदि बनाकर सब तैयार कर दिया। फिर कह लो भोजन करो, तो नींद से उठाकर भोजन कराते।
कोई दूसरे काम करते उठाकर भोजन करो, ऐसे भोजन कराते हैं, सेवा करते हैं, तो कितनी विलक्षण बात है। अब रास्ते चलना तो आपका भी हुआ, हमारा भी हुआ, परंतु जो सेवा करते हैं वहाँ उनको सब लोग चाहते हैं, सेवा करने वालों को सब चाहते हैं। ये बहना बैठी है ना, इनमें जो सेवा करने वाली है उनको ससुराल में भी चाहते हैं, पीहर में भी चाहते हैं कि वे हमारे यहाँ पर रहें। और सेवा नहीं करते और खर्चा करते हैं तो उनको चाहते नहीं, घर वाले नहीं चाहते। अरे भाई, माँ होती है सबसे बढ़ करके पालन पोषण करने वाली, वो माँ कह देती है कि बेटा भाई ने अपने घरे पहुंचा दो, बड़ो टाबर आपने घरे ही पहुंचा दो, उनको यहाँ रखना नहीं चाहते, पहुंचाओ यहाँ पर। और काम धंधा करने वाले हुए मैंने देखा है, विधवा बहना घर पर रहती है, उनके ससुराल में कोई काम आया, देवर आता है, भौजाई जी को लेने के लिए आए, भाभी जी को ले जाऊंगा, नहीं भाई हमारे काम हमारा नहीं भेजेंगे, ज्यादा कह देखोगे हमारे माँ की जगह है, जैसे हम माँ से सलाह लेते थे ऐसे भाई से सलाह लेते हैं, भाई तो हमारी माँ की थोड़े कैसे भेजे इनको। तो भी पीहर वाले भी चाहते हैं, अरे ससुराल भी चाहते हैं, भौजाई तो हमारे यहीं पर है, यहाँ ही रहता, अच्छी बात है, सब चाहते हैं। ये तो घर में माँ नहीं चाहती, बताओ। जिनके चीज वस्तु लेने का और मांगने का स्वभाव है, वो पीहर जाती है और मालूम हो जाए कि भाई जी आ रहे हैं, तो चीजों को छिपा छिपा कर रखेंगे, उनकी दृष्टि पड़ेगी, मांग लेगी तो देंगे तो वस्तु चली जाएगी, नहीं देंगे तो मन खराब हो जाएगा, तो इस बात से उनकी दृष्टि न पड़े, छिपा कर रखो, तो मांगे ही नहीं, ऐसे करते हैं। और जब अच्छा काम करने वाली, उत्साह से प्रेम से काम करने वाली आती है तो सब घर की स्त्रियां राजी हो जाती है, अब भाई जी आ जाएगा, अब काम खूब होगा। आप कहीं जा रहे हैं मुसाफरी में और उधर से देखा कई आदमी आ रहे हैं, तो मालूम हुआ कि अपने परिचित है, अपने घर पर आएंगे, तो भी अपने सेवा कौन करेगा। तो बहनों माताएं कई रहने पर भी उनकी चिंता होती कि सेवा कौन करेगा। और ऐसी कोई बहन आई हुई है अपने ससुराल से यहाँ, वो प्रबंध कर देती है, ठीक तो चलो अपना काम चलो, भाई है घर पर, बहन है, वो सब प्रबंध कर देगी, ऐसे उसके भरोसे चले जाते हैं। तो कितना भरोसा होता है, कितना सहारा होता है उनके मन में कि बहन है, बात क्या बात, चिंता की कोई बात नहीं है, सब प्रबंध कर देगी। जो वो प्रबंध कर देती है सभी, तो चिंता नहीं रहती, तो घर वाले निश्चिंत हो जाते हैं। तो ऐसे वो कौन भी चाहे, मगर सब चाहेंगे, अगर काम नहीं करे चीज वस्तु मांग ले इकट्ठी करे, तो बहनों अपना जो घर है वो चलेगा अपने भाग्य से, अपने से नहीं पैदा होगी उसके अनुसार चलेगा। क्या अपने पीहर के धन से घाटा दूर हो जाएगा, अपना काम चलेगा? नहीं, वो तो होने वाला है, अरे वो आने वाला आवेगा, मांग करके अपनी बेइज्जती करनी, अपनी फजीती करनी है। साधुओं में देखे कई साधु मांगते ही नहीं, काम धंधा तो कहते ही नहीं, अपना कर देते हैं, तो उनका काम धंधा कम नहीं होता है। दूसरों के हृदय में उत्साह होता है कि हम सेवा करें, चीज वस्तु देने में लोगों की रुचि होती है कि महाराज इनको देव। और जो मांगता है उसे मांगने पर नहीं देते, अरे मांगते रहते क्या देगा, इसमें कमी थोड़ी है, इतना सब मांगता है, दिन भर मांगता है, सबसे मांगता है, अब कमी तो कमी भोगो सब देता नहीं। और जिस मांगते नहीं संतोष से रहते हैं, तो लोग चीज वस्तु देकर अपना भाग्य मानते हैं कि ऐसे संतों की सेवा में हमारी इतनी वस्तु लग गई तो वो चीज सफल हो गई, निहाल हो गए, अच्छी बात है। तो अपना स्वभाव सुधारने से उसके लिए दुनिया सुधर जाती है, जहाँ जाओ वहाँ सुधार होता है। ऐसे संत महात्मा जिस गांव में जाते हैं
उस गांव में एक उत्साह हो जाता है। गांव के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं कि हमारे यहाँ संत आ गए, अब हमारे यहाँ सत्संग होगा, बड़ा अच्छा होगा, सुधार होगा। और सत्संग करने से घरों में सुधार हो जाता है। ऐसे मैंने सुना है, घरों में लड़ाइयाँ मिट जाती, आपस में खटपट मिट जाती, व्यक्तियों की आपस में खटपट होती है। सत्संग करे कुछ दिन तो महाराज को मिट जाती। काम तो बिगड़ा है, वो करना ही है, तो अपने करो उत्साह से। देखो बिगड़ा है तो व्यवहार बिगड़ा है, परमात्मा बिगड़ा नहीं। परमात्मा है जो का त्यों है, आत्म स्वरूप भी है जो का त्यों है। व्यवहार बिगड़ता है, तो व्यवहार को शुद्ध बनाना है, ये बहुत बड़ा काम है। आप लोग सत्संग सुनते हो, आप लोगों का व्यवहार नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा? दूसरों को तो सुनने को नहीं मिलता। श्रवणाया भी बहुत यो न लभ्य, बहुत से आदमियों को तो असली बातें सुनने को नहीं मिलती, सुनने को भी। अब करें क्या, वो कैसे करेंगे? सुनने को ही नहीं मिलती। तो अपने सुनने को मिलती है, विचार करने को मिलती है, अच्छी अच्छी बातें। तो वो हम काम में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा काम में? जिसको सुनने को ही नहीं आई वो काम में रहेंगे, कैसे काम में रहेंगे? तो अपने काम में वो अच्छी तरह से किस तरह से सुख पहुंचे। तो घर में ऐसे एक एक का काम करे, एक एक को आदर देवे, एक एक को सुख पहुंचावे, पूजन के भाव से उनको सुख पहुंचावे, तो घर में प्रेम हो जाता है, बड़ा प्रेम होता है। काम धंधा कम हो जाते हैं, कम हो जाता रहा, वो आदमी ज्यादा हो जाते हैं। धनी आदमी घराने पर नौकर रखते हैं, वो नौकर रहने वाले कोई साधु संत है, वे भी गृहस्थ है, उनके भी स्त्री बाल बच्चे सब घर है, तो वे अपने घर का भी काम कर रहे और आपके घर का काम करके आपसे पैसे भी ले ले, चीज वस्तु ले ले, काम कर रहे आपका। और आप इसमें क्या करें, परवोर हो गए, अपने घर का काम नहीं कर सकते। नौकर रखो, हमारा काम करेगा नौकर। अरे नौकर रहता वो साधु सन्यासी है क्या? वो भी तो गृहस्थ है, वो दो घर का काम करे, आप अपने घर का काम भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता धनी हो आप नौकर मत रखो, पर नौकर की जीविका चले, उनका भला हो, इस भाव से नौकर रखो। काम धंधे की कोई जरूरत नहीं है, काम धंधे हम करेंगे, बैठा क्या करते हैं हम काम करेंगे, परंतु उनकी पैदा हो जाए, गृहस्थ है उनका निर्वाह हो जाए, इस वास्ते उनको भी नौकरी में रख दिया। अगर ऐसा भाव हो तो कितनी बढ़िया बात हो। तो ये व्यवहार बिगड़ा है, इनको शुद्ध कर लो। देखो मैं मेरी का त्याग होता है, निर्ममो निरहंकार है शांति बड़ी गति। तो निर्ममो निरहंकार कैसे हो? व्यवहार में अपनी चीजें औरों को काम करने के लिए दो, काम में आ जाए, दूसरा ले ले, किसी से काम में ले ले, ऐसे मेरापन दूर होगा। और स्वयं खर्च करके काम करोगे तो अपना अभिमान दूर होगा, मैंपन कम हो जाएगा। मैं मेरा त्याग बड़ी ऊंचे दर्जे की त्याग होगा। व्यवहार में केवल काम करना स्वयं करे और अपनी चीज वस्तु ऐसी रखे, सब काम में लो, ऐसा करे तो मैं मेरा का त्याग हो जाता है। बहुत बड़ा त्याग व्यवहार में हो जाता है। तो व्यवहार में परमार्थ की सिद्धि हो जाए, गीता ने ये विद्या बताई है, व्यवहार में परमार्थ। तो व्यवहार करते हैं साधारण घर गृहस्थी का, उसमें भी भावना ये है पूजन की, सेवा की, सबको सुख पहुंचाने, आराम पहुंचाने। इससे भी बढ़कर ये भाव हो सबका कल्याण हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के प्यारे बन जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, तत्व की हो जाए, ये ज्ञानी हो जाए। ऐसा भाव रख कर उनकी सेवा करें कि हम तो इतनी योग्यता नहीं रखते, क्या करें कि जहाँ सत्संग हो वहाँ ले जाओ, चलो आप सत्संग हो, चलो ऐसे ले जाओ, तो वो सत्संग में लग जाते हैं। कलकत्ते में एक मुनीम आते थे, वो कहते हैं कि मेरे मालिक कई बार का तुम सत्संग में जाओ, मैं देखता हूँ काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम अटक जाएगा, काम थोड़ा होगा, सत्संग में समय लगेगा। तो
तो वो तो कहते चले जाओ, मैं वो तो खाना खा नहीं करता। अब कई बार कहते मैंने समझा अपना ही गुस्सा हो गई, चलो भी सत्संग में चलो। सत्संग में आने लगे, सत्संग में हो गई रुचि। अब सत्संग में आप जाने लगे कि सत्संग में थोड़ा आनंद रहता है, अभी बड़ी शिक्षा मिलती है, हमारा जीवन सुधरता है, हमारा व्यवहार सुधरता है, हमारा मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है। ऐसे का अभिमान स्वार्थ ये मिटते हैं, फायदे की बात है। जो सत्संग में लग गए, मेरे सज्जन मेरे उन्होंने कहा, ऐसा मालिक कहते थे, फिर ज्यादा कहते चलो भाई मेरी राजी के लिए यूं कराए, परंतु हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ और सत्संग में रुचि हो गई, लग गए वो। इस तरह से दूसरों को कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, अपने आप हो तो अपने आप करो, उनको बातें बताओ, और नहीं तो जहाँ सत्संग होता हो वहां ले जाओ, अपने दवाई करो, उनको ठीक करो। और दवाई न दे सके तो जहाँ दवाई बंटती हो, बड़े बड़े औषधालय है जहाँ पर बहुत दवाई देते वहां ले जाओ, वहां ले जाओ कहो भाई हमारे ये भाई है, इसको कुछ दवाई दो, औषध दो, ऐसे दिलाओ। ऐसे सत्संग होती है वहाँ ये बड़ा धर्मार्थ औषधालय है, दवाखाना है, इसमें दवाइयाँ होती है। अलग अलग आदमियों को अलग अलग दी जाए तो वो अलग अलग कैसे करे, वो वर्णन होता है, उस वर्णन में किस समय में किसके लिए बढ़िया चीज होती है, इसको हम अटकल नहीं लगाते। तो वे आप साहब समझ लेते हैं कि आज हमारे लिए बात कही है, अगर वो अपना स्वभाव सुधार लेता है तो उसे दवाई हो गई। ये आलस है, प्रमाद है, तामसी वृत्ति है, इसको दूर करके और वे अपना ठीक सात्विक साथ जीवन बिताते हैं, सात्विकता से। ऐसे आप काम करो, उत्साह से काम करो, तो देखो आपकी महिमा न हमारी भी महिमा, आपका स्वभाव सुधर जाएगा तो लोग कहें भाई स्वामी जी का सत्संग अच्छा है। हमारे तो घर की बहनों माताएं, हमारे घर की बहुओं बेटियां सब सुधर गई, इनका स्वभाव शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, तो वो प्रचार होता है। और गीता का प्रचार करने वाला भगवान को जितना प्यारा होता है इतना कोई नहीं, सर्वगुण तमम कह करके। और जो प्रचार करता है वो भगवान कहते मेरे को बहुत प्यारा है, मेरे भक्तों में इन बातों को कथन करता है। तो प्रचार केवल कहने से इतना नहीं होता है, जितना स्वयं खट करके परिश्रम करो, सुख पहुंचाओ, उससे लोगों को ये लगती है बात तो ये है, अपने भी सुख पहुंचाओ, अपने भी हित करो, दूसरों की सेवा करो, पूजन भाव से करो। ऐसे सेवा करेंगे तो उनका आचरण सुधरेगा, सुधरने से चीजों वस्तुओं देंगे तो ममता मिटेगी, और खट करके शरीर से काम करो तो अहंता मिटेगी, निर्मम और निरहंकार ऊंचे से ऊंची स्थिति घर में रहते हो जाएगी। भाव बदलते लखपति करोड़पति हो जाए। ऐसे अपना भाव बदलने पर अपने भाई बहन चाहे न सुधार करे, परंतु हम अपना सुधार कर लेंगे तो उस सुधार से दूसरे भी सुधरेंगे। अच्छे आचरण का अच्छा असर पड़ता है तो दूसरे भी सुधरते हैं कि देखो इनका कैसा अच्छा व्यवहार है, अच्छा भाव है, तो अपने भी अब ऐसे ही करना है, ठीक तरह से करना है। ऋषिकेश की बात है स्वर्ग आश्रम की। तो एक दिन शेर जी ने बातें सुनाई थी, ऐसे सेवा करो तो उसमें बताई कि अपने घर में कोई चीज लाई जाए तो अपने भाई के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए, पड़ोसियों के लिए लाओ तो बढ़िया चीज उनको दो और उनकी सेवा करो, और साधारण चीज अपने लेकर अपना निर्वाह करो। ऐसा विवेचन किया था। तो वहां से उठे तो एक भाई मिले, वो कहने लगे हमें दो घर हमारे भाइयों के, उन दोनों घरों में चीज वस्तु लाना मेरा काम है, मैं लाया करता हूँ। ऐसी बात कही बरस याद आ गई हमें, बात गई कि आलू लाता हूँ दोनों घरों के लिए, तो बरोबर तोड़ता हूँ, बड़े बड़े मैं रखता हूँ, छोटे छोटे उनको रखता हूँ। अब छोटे कौन साल नहीं बढ़ता, साल छोटे बढ़ जाए, बड़े नहीं बढ़ जाए, ऐसे करता हूँ। अब आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा,
आज से बरोबर दूंगा। व्याख्यान सुनते ही उठे तो उस समय उसने ऐसी बात कही, मेरे ऐसे स्वभाव था, बड़े बड़े चीज अपने घर में ऐसे खचे मेरे भाई के घर में ऐसे पहुंचा देगा, अब ऐसा नहीं करूंगा, आज से ही सुन लिया। तो बोलो कितना सुधार हुआ और कितना भावों का सुधार होगा, कितना लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा कि स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की सेवा करता है। तो ऐसी बात है। तो ऐसा भाव बड़ा अच्छा हो जाए सुधार का। दूसरे चाहे समझे चाहे न समझे, वो न समझे तो न समझे, भले मत समझो, नहीं समझे तो हमारी सेवा तो हुई गई, हमारे तो बढ़िया काम हो ही गया। कैसी बढ़िया बात। तो ये आचरण में रहने से उसका बड़ा असर पड़ता है लोगों पर। तो हमारा और लोगों का अभी वर्तमान में और भविष्य में सुधार होगा। तो ऐसे सत्संग के द्वारा ऐसे अपने सुधार कर दे स्वभाव का, ये स्वभाव ही सुधर जाए, फिर वो कहीं जावे वहां जाएगा वहीं सुख पाएगा, क्यों सुधरा हुआ स्वभाव है। फिर स्वभाव को देख रहे उसकी कीमत है और क्या है। हार्ड मांस तो बरोबर ही है, पर जिनका उपकार करने का स्वभाव है, दूसरों का हित करने का स्वभाव है, वे संत महात्मा हो जाते हैं। दुनिया का कल्याण करने वाले, उनके दर्शन से, स्पर्श से, भाषण से दूसरों का हित होता है, उनकी क्रिया देख देख करके दूसरों का कल्याण होता है। तो ऐसे अपने पवित्र निर्मल हम बने और उनको भी बनावे, तो कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है। तो भाइयों बहनों अपना ऐसा जीवन बनाओ जिसमें सबका हित हो, सबका कल्याण हो। तो अपने काम धंधा करो पूजा की दृष्टि से, 2 नंबर सेवा से करोगे तो काम धंधा तो करो ही, ऐसे उत्साह से काम किया जाए। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 17 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर